तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या प्राइस ऑफ एक्शन बना है, हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। पहले आप ये वाला क्लिप देख लो ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, ये मेरा कल का एनालिसिस वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे मार्केट एनालिसिस फॉर 10 जून, ये मैंने कल अपलोड किया था। जिसने नहीं देखा वो इस वीडियो को भी जाकर देख लेना एक बार, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो। रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, मान लो 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम कल इसी रेंज पे कहीं पे ओपन हो जाए, ठीक है, अगर हम इसी रेंज में कहीं पे खुले और थोड़े दिन यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे अब ऑप्शन सेलर आना शुरू करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हर 20-50 पॉइंट पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो आप फिर नीचे की तरफ कहीं पे कुछ पुट शॉर्ट कर सकते हो, और ऊपर जब जाके इस लेवल पे कहीं से आपको रिजेक्शन देके मार्केट दिखे कि बेंड हो रहा है तो यहाँ पे फिर ऊपर का 500, 450, 650 के आसपास, सॉरी 600, 550, 500 के आसपास आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। फिर मार्केट आपको रेंज बाउंड हो सकता है, 2 दिन दिखे तो आपको प्रीमियम दिखे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो देखोगे कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियर कट एक चीज़ कही थी कि अगर हम लेट से 5 मिनट के हिसाब से अगर साइडवेज खुले, मतलब फ्लैट खुलते हैं इसी रेंज में, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आपको मार्केट में गैप दिख रहा है, इस गैप के फिलिंग के चांसेस बनेंगे। ठीक है, कि ये मार्केट हो सकता है एक बार इस गैप को फिल करे। लेकिन मैंने क्लियर कट वीडियो में बताया था कि इस गैप फिलिंग का जो ये मूव होगा, इसको आप पकड़ने के लिए मत जाना, रादर कि जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट करना शुरू करेगा तो आप नीचे कहीं के पुट शॉर्ट कर देना, और जब ऊपर से आपको दिखे कि प्राइस बेंड हो रहा है तो आप कहीं ऊपर का एट द मनी का नहीं, मैंने बोला था 500, 550, 600 के आसपास का कॉल शॉर्ट कर सकते हो। मार्केट आपको साइडवेज इसी रेंज में क्लोज होता हुआ दिखेगा। आज देखोगे एग्जैक्टली हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे थे 12:30 1 बजे के आसपास से, जो यहाँ पे रिवर्सल है, हमने पूरा डे लो के नीचे हम जाके यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसको पूरा देखो, समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लो। अब आज के दिन अगर आपने कॉल बाई करके गए हो या फिर कोई भी बुलिश पोजीशन बना के गए हो इस लेवल पे, तो फिर आप अंधाधुंध बुलिश हो। ठीक है, फिर आपका देखो इस लेवल पे कोई भी बुलिश पोजीशन कैरी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन ने आज नेगेटिव एरिया पे क्लोज किया। यहाँ पे जो बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है वो अंधा बियर है, वो अंधा बुलिश है। ठीक है, उसका बायस हो गया एक साइड पे। जब भी आप मार्केट में एक साइड का बायस बना के अड़ जाओगे उस मूव पे, तो फिर मार्केट आपको बहुत बढ़िया से लपेटता है। ठीक है, तो कभी भी एक साइड का बायस बना के दिमाग में मत रखो, लेवल्स रखो। जैसे मैं इंडियन मार्केट्स में एक्सट्रीमली बियरिश हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ, 1.5-2 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ कि सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैंने इस मूव पे सेल बोला है, इस टॉप पे सेल बोला है, इस टॉप पे भी सेल बोला है, इस जगह पे भी मैंने सेल बोला है। तो मैंने हर टॉप को लगभग पकड़ा है, मैंने ऊपर के भी बहुत से टॉप्स पकड़े हैं। ठीक है, लेकिन क्या मैंने कल इस मूव की बात नहीं की कि यार यहाँ पे अपसाइड आ सकता है? मैंने की ना, क्योंकि मैं अपना बायस्ड नहीं देखता हूँ। जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं बेरिश हूँ या फिर मैं बुलिश हूँ, मैं ये देखता हूँ कि प्राइस पे चार्ट क्या बोल रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे चलो, यहाँ पे प्राइस एक्शन अभी देखते हैं कि कल क्या हमारा प्लानिंग हो सकता है। अभी देखोगे कैंडल अगर देखते हो तो हम 3 दिन से लगातार डोजी कैंडल बना रहे हैं, तो आने वाले टाइम में एक आपको फुल बॉडी कैंडल देखने को मिलने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहना। फिलहाल जिस तरीके का कैंडल बना है, इसके बेसिस पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कल हम कहाँ पे खुलते हैं। अगर डेली चार्ट के हिसाब से मान लो हम इस लेवल पे खुल जाएं और शुरुआती में ही अगर हम खुलते के साथ इस गैप को फिल ना करके लोअर एरिया पे टाइम बिताए, तो आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियो से लगातार बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ एक 1.5 से 2% के आसपास का एक मूव बाकी है। वो कब आएगा गॉड नोज, लेकिन एक मूव आ सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि अगर हम कल गैप डाउन खुले तो उस गैप डाउन पे अगर हम लोअर एरिया पे सस्टेन करने लगे तो समझ जाना कि ये तैयारी है। अब कल करे या फिर परसों करे ये मार्केट जानता है। हो सकता है कल भी एक डोजी बना दे, उसका फ्राइडे को जब कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा उस टाइम पे सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा आप देखो, जब भी आप मार्केट में कोई भी प्लान बनाओ, कोई भी ट्रेड करो, तो उसको क्लियर कट अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना। आप मार्केट में डायरेक्शन एक हद तक एनालाइज कर सकते हो, लेकिन आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो कि तुमको आज ही गिरना है, तुमको कल ही गिरना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, बहुत महंगा लर्निंग है ये। ठीक है, अभी चलो 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हमारा किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो मान लो कल 5 मिनट के चार्ट पे, जैसे आज देखोगे हमने एक सपोर्ट एरिया पे हमने आके क्लोज किया है। मान लो हम कल इसी रेंज पे कहीं पे खुल जाएं, अगर इस रेंज पे खुलने के बाद हम ज़्यादा अपर साइड के मूव नहीं दिखाते और लोअर एरिया पे ही सस्टेन करने लगे इस एरिया पे, तो समझ लेना कि इसके नीचे जब भी निकलेगा तो आपको एक क्लियर कट यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा। लेकिन वो कल आएगा या परसों आएगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि कल परसों हम इसी रेंज में कहीं पे लोअर एरिया पे सस्टेन करके इस तरीके का कोई मोमेंट देके क्लोज करें और मंडे को डायरेक्टली 200, 250, 300 पॉइंट नीचे खुल जाए, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए भी तैयार रहना। लेकिन फिलहाल जो प्राइस एक्शन दिख रहा है ये काफ़ी बेरिश है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी जो हमारा व्यू है ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन अभी निगेटिव बना हुआ है। हमारा व्यू भी निगेटिव से न्यूट्रल कब होगा? जब हम
23,333 के ऊपर जाके होल्ड करना शुरू करेंगे। जब हम 23,333 समवेयर अराउंड इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम इसके ऊपर जाके कहीं पे होल्ड करने लगे तो हमारा जो वीओबी नेगेटिव है ये हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। उसका जब हम इस हायर रेंज पे आके कंसोलिडेट करेंगे 450 455 के आसपास, तब जाके फिर हम कोई देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उसके बाद हम देखेंगे ब्रेकआउट करना है कि या फिर नहीं करना है। तो फिलहाल ये प्राइस ऑफ एक्शन है। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो एक बार मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट पे एग्जैक्ट लेवल्स बता देता हूँ। देखो वैसे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक ही साथ लगभग दोनों का प्राइस एक्शन सेम होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेकडाउन इसमें हुआ ये काफ़ी क्लियर कट मूव है। अगर इसी फ्लो में हम कल इस लेवल पे कहीं पे खुल जाए तो हो सकता है आपको पहले में थोड़ी सी रिकवरी दिखे इस रेंज तक, और यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद वापस से कोई भी डे लो का ब्रेकडाउन आता है तो फिर यहाँ पे आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। डायरेक्शन आप एक हद तक पता कर सकते हो कि फिर भी कि किधर जा सकता हो ओवरऑल, लेकिन टाइमिंग में आप हमेशा मार खा जाओगे मार्केट में, राइट। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि हमारा व्यू न्यूट्रल कब होगा, जब हम समवेयर अराउंड इस लेवल के ऊपर निकल के यहाँ इस लेवल के ऊपर जब हम निकल के वापस इस रेंज में होल्ड करेंगे तो हमारा व्यू अभी जो नेगेटिव है ये पलट के न्यूट्रल हो जाएगा। और जब हम इस हाइयर रेंज पे कहीं पे आके कंसोलिडेट करेंगे तो मैं वापस एक एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा कि यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि बाइंग आ सकता है या फिर फेलियर होगा ये सब, लेकिन ये एरिया एक बार के लिए हम बुलिश सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं यहाँ पे थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं जाऊँगा अभी सोने के लिए, तो मैं यहाँ पे कोई भी अनदर सेक्टर ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं आईटी, एक आध मिड कैप, स्मॉल कैप और ऑटो के कंपोनेंट को एक बार यहाँ पे एनालाइज करूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हफ्ते में अगर मान लो 5 एनालिसिस आ रही है तो 1 से 2 मैं ट्राई करूँगा कि ओवरऑल मैं आपको एक आइडिया दे दूँ। मोस्टली हो सकता है कि मैं वीकेंड वाले दिन ओवरऑल 2 4 5 सेक्टर अलग अलग भी एनालाइज करके देने वाला हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रिप्टो को लेके भी बहुत सारा कुछ उछाल चल रहा है कि यहाँ पे हो सकता है बॉटम बन जाएगा। कुछ कंपनीज यहाँ पे अपना व्यू दे रही है इथेरियम पे कि इथेरियम यहाँ से अगला मल्टी वगैरह बनेगा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट बता दूं कि यहाँ पे क्रिप्टोज अभी एक्सट्रीमली बेरिश है। मुझे लगता है कि इथेरियम यहाँ से 1288 से लेकर 1333 के बीच में एक बार आ सकता है, ठीक है। तो लोअर एरिया पे जब भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज आके बोलने लगे कि ये मल्टी बैगर होगा, ये वो होगा, बीच में हो सकता है आपको 1-1.5 हफ्ते यहाँ पे अपसाइड दिखे या फिर सस्टेन करता हुआ दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉटम बन गया है। जब भी बॉटम बनेगा तो लोअर एरिया से बहुत तेजी से आपको अपमूव आता हुआ दिखेगा। मतलब जब भी कोई बॉटम मार्केट टच करेगा तो वहां से खटाक से बाउंस आता है, वो जाके लोअर एरिया पे टाइम नहीं बिताएगा। सेम यहाँ पे मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया था निफ्टी में भी 2 दिन पहले कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से हमारा जो व्यू है वो बेरिश है, राइट। तो चीज़ों को समझो, सीखो, आगे बढ़ो, और कल देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे भी मैंने बहुत चीज़ें अपडेट की थी। इंस्टाग्राम आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं अगर ड्यूरिंग डे अगर कुछ भी मुझे लगता है कि यार बताना चाहिए तो वो मैं बताता हूँ। तो मिलते हैं कल वापस से। टिल देन टाटा सी बाय बाय, लव यू ऑल।